इन भाई साहब ने देखो कितना अच्छा बोला, देखे वीडियो। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, नेतन्याहू खराब करेगा डील, मजा आ इसकी गया। संभावनाएं शुरू से हैं। जब से मैं आपको कल से जब डिटेल में अपडेट दे रहा हूं, छोटी छोटी बार बार, उसमें मैंने बोला था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर और नेतन्याहू पे हमें भरोसा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की ये चाहत है कि जंग रुक जाए, क्योंकि उसमें उसका फायदा है। अभी कुछ ही दिन में इसी आने वाली 10 तारीख को इंटरनेशनल पीस अवार्ड जो है दिया जाएगा और उसका वो भूखा है, तो शायद इसलिए वो जंग रुकवाने की कोशिश मेहनत से कर रहा है। लेकिन हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से दो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से नेतन्याहू ये डील खराब कर सकता है, और उसके वो हरकतें शुरू हो चुकी हैं। जैसे हमास ने हथियार डालने की बात नहीं की, अब ऐसे में नेतन्याहू ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ सबसे पहले हमें तो अपने ज़िंदा और मुर्दा जो भी कंडीशन है उनकी, उन हॉस्टेज को गाज़ा से निकालना होगा, जो हम बहुत जल्द करेंगे। और दूसरा, चाहे बातचीत के ज़रिए, पॉलिटिकल तरीके से या मिलिट्री के ज़रिए, जो हमास है या गाज़ा है वो डीमिलिटराइज होगा, यानी वहाँ कोई सैनिक हमास का गज़ा का नहीं होगा, कोई हथियार बंद नहीं होगा, हथियार ही नहीं होगा। और नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम गज़ा के डीप में रहेंगे, यानी डील होने के बावजूद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम गाज़ा के अंदर डीप में रहेंगे। यहां से ये चीज साफ नजर आ रही है कि ये डील खराब हो सकती है। Achieved a significant achievement. It is not yet final. We're working full speed, and I hope with the help of God in the coming days, even during the Sukkot holiday, we can announce the return of all the hostages, alive and deceased as one, in one go, with the IDF remaining in the depth of the Gaza Strip and various areas. उधर गाजा में भुखमरी से 459 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पिछले 1 महीने से मैंने ये बोलना ही बंद कर दिया कि गाज़ा की मदद के लिए आगे आइए और ये कीजिए और वो कीजिए, स्कैन कीजिए, यह हमारा अकाउंट है, इस पर नहीं, मैंने नहीं बोला। तो 5-6 लोग, 7 लोग, 8 लोग के अलावा किसी की कोई मदद नहीं आई। अभी इंडियन गवर्नमेंट भाजपा क्या कर रही है आपको मालूम है ना, जो गाज़ा और फिलिस्तीन को मदद भेज रही है, तो उनको भी फंडिंग का मामला लगा के पता नहीं क्या बहुत सारे लोगों को परेशान किया गया। तो मैंने और लोगों को भी राय दी कि आप खामोशी से जो काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ढोल पीट कर करें। तो यही सोच के मैंने बोलना बंद कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट भी किया कि क्या लोग मदद भेजते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन फिर भी जो आपसे वादा किया था वो काम किया है और हम लगातार कर रहे हैं, चाहे हम बोलें या ना बोलें। लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ, एक लंबे समय के बाद, कि भाई जब मैं मना कर दूँ कि हाँ गाज़ा में मदद नहीं भेज रहा हूँ, तब ये मान लीजिएगा कि मैं भेज नहीं रहा। और अगर हम खामोशी से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब चल रहा है काम। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो स्कैनर है बारकोड, आपके लिए भी है, सबके लिए, ये एक लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है, छोटे मोटे अमाउंट के लिए, कि आप छोटा अमाउंट भेज सकते हैं। कोटक ने जो हमें बताया वो बता रहा हूँ। लेकिन स्कैनर अगर काम ना करे तो देखिए अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है सेविंग। आप यूपीआई जो भी इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हो, गूगल पे यूज़ कर रहे हो, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, उसमें एक ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफ़र, उस पर क्लिक कीजिए। अकाउंट टाइप बताइए कि भाई सेविंग अकाउंट है जिसका हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। नाम आएगा अकाउंट होल्डर अली रज़ा, और उसके बाद जो सेविंग अकाउंट है उसमें आप जो है मदद गाज़ा और फ़िलिस्तीन के नाम से भेजिएगा, गाज़ा और फ़िलिस्तीन, ताकि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को पैसा अलग करने में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, मैं ये बार बार बताता हूँ, 1 महीने से चुप था। अफसोस की बात है कि लोगों ने जो है मदद भेजना ही बंद कर दिया कि नहीं ठीक है कोई बात, रज़ा भाई रोज़ बोलेंगे तो मदद भेजेंगे। अरे वाह, मैंने आज क्लियर कर दिया, जब मैं ये काम बंद कर दूंगा तो ऐलान कर दूंगा। लिहाजा गाज़ा और फ़िलिस्तीनी मदद के लिए अगर आपको कुछ दिमाग में है तो आगे आइए, वरना मेहरबानी करके दुआ ज़रूर कीजिए। दुआ करते रहिए, दुआ से बड़ी ताकत कोई नहीं है। अब देखिए, पिछले 24 घंटे में ये बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को ये भरम है
डोनाल्ड ट्रंप को ये भ्रम है कि मैंने कह दिया और इजराइल ने रोक दिया हमला। नहीं, हमले वो कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 50 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ये डॉक्टर भी मारे गए हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया कि नेतन्याहू ने हमारी बात मान ली और गाजा पर बमबारी बंद कर दी। चलिए सिर्फ मैं आपको पिछले 24 घंटे का विजुअल दिखाता हूं। इजराइल ने ट्रंप के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद जो गाजा पर बमबारी की, उसके बाद के मंजर देखिए। हस्बे अल्लाह नेमल वकील। एक बच्चा जिसकी मां रात मारी गई इजराइल की बमबारी में। जब नेतन्याहू को कह दिया ट्रंप ने कि अब हमला मत करो, तो उसके बाद जो हमले किए हैं उसमें कईयों ने अपनी मां खोई, कईयों ने अपने बाप खोए, कईयों ने अपनी औलादें खोई हैं। इस छोटे से बच्चे की मां मारी गई है। सुनिए। الجد كنا قاعدين نتحدث هم خصصوا الضرب قدام تركيا وقعت علينا قصف كومنتار وقعت على تركيا وش الرقم على طلعت من تحت الرادار مش يعرفوا لنا في حد استشهد الان؟ مش عارف جينا احنا واولاد عمي واختي المستشهد بس يا عم لا عادي अब दोस्तों मैं एक सबूत लेके आया हूं, ये देख लीजिए। इन तमाम नरसंहार करने वालों को याद रखना दोस्तों, मुसलमानों तुम्हें कसम है, ब्रिटेन का जहाज गज्जा के ऊपर लगातार घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, और ये जासूसी जहाज है जो गाजा की जासूसी कर रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल फिलिस्तीनियों की सड़कों को तोड़ रहा है। ट्रंप ने कहा था कि मैं नेतन्याहू से कहूंगा कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा ना करे, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। देखिए। इजराइल देखो कैसे फिलिस्तीन पर कब्जा करता है। ठीक इसी तरह से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर जो इजरायली सेटलर्स हैं वो हमला भी कर रहे हैं। هتتقلب ليش هتتقلب ليش هتقابر 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 يا هتقابر هتتقلب ليش هتتقلب علي هتتقلب علي هتتقلب علي هتتقلب علي भाई ये वेस्ट बैंक है। इजराइल चाहे बिना ऐलान के कर रहा हो, कब्जा तो कर रहा है। इलाकों में घुसकर, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के इलाकों में घुसकर वो जनता के बीच, लोगों के बीच स्मोक ग्रेनेड फेंक रहा है और गोलीबारी कर रहा है। आज सारी दुनिया को देख लीजिए, समझ लीजिए कि हैवानियत इतनी भरी हुई है। भाई यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई, यहूदी और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत के लिए है। तो जो भी आज इंसानियत के नाम पर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो, उसके ऊपर इजरायली स्टाइल में उसी के देश की पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे देखिए, ब्रिटेन की पुलिस ने एक ऐसे बुजुर्ग को गिरफ्तार किया जो न ठीक से चल पा रहा है और वो हाफ ब्लाइंड है, देख भी ठीक से नहीं सकता है। जी हाँ, वो अंधे हैं। और इजराइल के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे हजरत मोहतरम, उनको ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये है हैवानियत। सिर्फ यही नहीं, लंदन की पुलिस ने इंसानियत के लिए खड़े होने वाले सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है।
ब्रिटेन और लंदन तो भाई दूर की बात है, दूसरे देशों में जो नफरत है गाजा से वो बहुत दूर की बात है। हिंदुस्तान में मुसलमानों से इतनी नफरत है कि वो इंसानियत पर थूक देते हैं, थूक रहे हैं। भारत के जो हिंदू समाज के लोग हैं ज़्यादातर, वो इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कोई फायदा इनका नहीं। ये सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्योंकि इजराइल मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। तो जो भारत के हिंदू भारत में रहकर अपने हर त्योहार में और हर सुबह उठकर मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात करते हैं किसी न किसी बहाने से, वो हिंदू समाज मुसलमानों के नरसंहार पर खुश क्यों नहीं होगा? और नफरत इस कदर है कि एक ईमानदार मां की पेट से पैदा हुआ सच्चा राम भक्त, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ये देखिए, ये दिल्ली का है, आप इसमें देखिएगा नफरत के झांटू इसमें आपको मिलेंगे सरदार भी। ये इंसानों से, मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ कितने हैं। हजरात, इनकी बेटी राखी त्रिपाठी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये गाजा के लिए पैम्पलेट बांटते हैं, गाजा कॉज के लिए खड़े हुए हैं, हिंदू हैं और सवाल करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो गलत है, वो हमारे इंसानी भाई हैं, इंसानियत है उनके भाई। तो वहां के हिंदू ऑफेंड हो गए जहां ये गए और लोगों को जागरूक, बिना शोर मचाए, बिना ड्रामा किए, बिना लड़े, बिना गाली बके, है ना किसी के मजहब को कोसा, ना कुछ, तो वहां के आसपास के लोग ऑफेंड हो गए, किलस गए पूरी तरह से। भारत के हिंदू समुदाय को मुसलमानों से इस कदर नफरत है कि अगर कोई हिंदू, सच्चा हिंदू खड़ा होकर कह दे कि भाई ये चीज़ गलत कर रहे हो मुसलमानों के साथ, तो वो सामने वाले हिंदू को पहले लपेटते हैं। देखिए, गाजा का हल निकालेंगे। अपना पता नहीं है देश में क्या, अपना हल संभालो भाई, क्यों नहीं अपना संभालो, यही अपना ही है, अपना संभालो, कोई अच्छे काम करो। भड़का रहे हो, भड़का रहे हो, बीच में आ गया तुम्हारा, वो तो हर एक कंट्री से वो तो हर एक जगह मिलेंगे। हमें तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप वो कैसा है, वो हम चाहते हैं मिलजुल के रहना, ये लोग नहीं चाहते। कौन लोग? पाकिस्तान, गाजा, ये गाजा चाहते हैं और वो कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम लोग सब में प्यार से चाहते हैं। घुमाया अच्छा महंगा तो कब चाहता है तो भैया बात पे आदमी कैसे मिलते आप अपना लोग बहुत सोचता हूँ ऐसा है, क्या सोचोगे उसको बता रहे, मेरे क्या बताओगे? आपको पॉपुलर होने के लिए आपको सैलरी मिलती है, आपको यूट्यूब चला रहे, इनको मिलता होगा प्रचारक, बात करो, अपना काम करो। इस देश में गाजा को गाजा गया भी नहीं, उसके बारे में बोल रहा है। वहीं 137 जो फ्लोटिला के एक्टिविस्ट थे, तुर्की उनको इजराइल से अपने यहाँ लेकर आया है। ये तस्वीर देखिए, और जिनका वहाँ स्वागत किया गया है। एक चश्मदीद ने तो ये तक बताया कि इजराइल ने हैवानियत की इंतहा पार तब कर दी, मैं खुद चश्मदीद हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा कि इजराइल की सेना ने ग्रेटा थनबर्ग उस बच्ची को जमीन पर घसीटा और जबरदस्ती इजराइल के झंडे को सजदा करवाया और चूमने पर मजबूर किया। सुनिए। Greta'ya çok ağır işkence yaptılar. Gözlerini evet. Greta'ya zulmettiler. Küçücük çocuk da Greta. Onu süründürdüler. İsrail bayrağını öptürdüler. Yani Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar. Ve onu orta bir yerde sergilediler. Böyle şey yaptıkları isimler vardı. Üzerlerine oynadıkları isimler vardı. Zaten Greta üzerinden kriminalize ediyorlardı filoyu. Ve Greta gerçekten ben yakından da gördüm, konuştum. Minyon, küçücük bir çocuk aslında da.
Ona bilerek yaptılar ve işte Ona bir kafayı takmışlardı zaten. çünkü popüler bir karakter olduğu için böyle ama Allah ऐसे ही इटालियन जर्नलिस्ट ने भी कहा कि इजराइल ने हम सबको ह्यूमिलेट किया और सबसे ज़्यादा ग्रेटा थनबर्ग को इजराइल के झंडे में लपेटा और उसे ऐसे पेश किया जैसे वो ट्रॉफी है। उनको वो जितना गंदा महसूस करा सकते थे कराया, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग एक हिम्मत वाली लड़की है, वो महान है। तुर्किश एक्टिविस्ट ने तो ये बताया कि इजराइल ने हमें 32 घंटे के बाद पानी दिया, ना के बराबर हमें खाना दिया और हमें इतना टॉर्चर किया कि हर 2 घंटे के बाद वो चीखने चिल्लाने लगते थे, हमें सोने नहीं देते थे। हर 2 घंटे में वो आकर हमें जगा देते थे और हमको बिठा के रखते थे और हमारे सर पर कुत्ते और बंदूकें तान कर रखते थे। अब सोचिए जब हमारे साथ ऐसा किया गया तो इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ जेल में क्या ही करता होगा। People who have acted with us in the way they have acted, you can no longer be the chosen out. I will tell you. And this is us. We are thankfully with the good passports. We are represented by good diplomats, good countries, and yet they treat us the way they treated. So it only lets us imagine what they do to Palestinians. The way they treated us is they prevented us from having medicine for those who needed medicine. They only gave us water after 32 hours, drinkable water. We had barely any food. We were woken up at 3 in the morning with dogs and snipers walking into our room, waking us up every 2 hours to prevent us from sleeping. They do this to us citizens, innocent civilians, and it could only let us imagine what they do to the Palestinians. एक और तुर्की की एक्टिविस्ट ने बताया कि हमको इजराइल ने उस जेल में रखा जहां फिलिस्तीनियों को रखा था, और मैंने दीवारों पर देखा कि अरबी में बच्चों के नाम, उन लोगों के नाम लिखे हैं जो वहां बंद थे, और उम्र भी लिखी हुई थी उनकी कई जगह। और उन्होंने बताया कि 2019 से जितने कैदी थे सबके नाम लिखे हुए थे, जिनमें बच्चे ज्यादा थे। आज मैं फिलिस्तीनियों को और बेहतर तरीके से उनके दर्द और तकलीफ को समझ पा रही हूँ। Onu beklettiler mi güneş? Beklettiler. Yok, bizim gemimizi ele geçirdiler. Bizim gemimizle 7-8 saatlik yolculuk yapar. उधर तुर्की से सुनिए एक और बड़ी खबर। तुर्की से एक और बड़ा फ्लोटिला काफिला, एक बड़ी शिप है जिसमें सैकड़ों एक्टिविस्ट एक बार फिर से सवार हुए हैं, और ये एक और फ्लोटिला गाजा की तरफ रवाना हो गया है। ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। जय हिंद।